एकदम से इसलिए नहीं आ रहे थे। ओके ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग एनिमेशन तक पहुंच गए हैं, प्रीवियस वीडियोस रिकॉर्डिंग्स आप देख लीजिएगा। और प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन में हम लोग थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं। और बेसिकली प्रीवियस मैंने जो एनिमेशन के बताए थे उसमें मैंने आपको फॉलो थ्रू और सेकेंडरी एनिमेशन के बारे में बता दिया था। और अब आगे आ जाते हैं और थोड़े एनिमेशंस को हम लोग देखते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। क्योंकि पैसा मेरा नहीं है, वो बाकियों का भी है। It's the part of life। बस ये है कि आप अपने आप को उस चीज़ में इंडल्ज करो। थिंक पॉजिटिव। एंड टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आज जो हमारा पोर्शन रहेगा, हमने काफ़ी एनिमेशन, वैसे भी थोड़ा फेशियल एनिमेशन फिक्स किया है जो प्रीवियस हो रहा था दिक्कत आँखों का, क्योंकि उस समय आंखें फ्लिप और ब्लिंक कर रही थी, तो हमने उसको भी ठीक कर लिया। अब हमारे पास फॉलो थ्रू एनिमेशन भी हमने बना दिया है, चेन वगैरह का। नाउ विल टॉक अबाउट एंटिसिपेशन मोमेंट। आज के जो टॉपिक रहेंगे, एंटिसिपेशन, इजी इन इजी आउट। ठीक, इजी आउट किए थे, बट कर्व एडिटर आज देखेंगे, जो कि ग्राफ एडिटर कहलाता है, वो चीज़ देखेंगे। एंड स्टेजिंग, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टेजिंग टर्म बात करते हैं। स्टेजिंग जो हुआ है वो एक्चुअल में एनिमेशन को स्टेज करने को कहा जाता है। इसका मतलब है आप वही चीज़ दिखाइए जो जनता को देखनी नहीं है, जो आप जनता को दिखाना चाहते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एक कैरेक्टर चल रहा है और सामने में इसके मोशन हो रहा है, राइट, ये लॉग जो है वो आगे बढ़ता है। ठीक, व्हाट इफ अगर इसके ऊपर में यहाँ पे एक बॉल है, ठीक, और जैसे ही इस लॉग पे लगता है, वो बॉल जो है वो गोल घूम के कैरेक्टर के पास आ जाती है। ठीक, सो व्हाट विल डू, विल सेलेक्ट दिस और 45 का यहाँ पे वापस से 45 कर देते हैं, और यहाँ से 36 फ्रेम तक हम इसको आगे ले जाते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं, वर्ल्ड में ले जाते हैं ताकि रोटेशन जो है वो ऊपर रहे। है ना, तो ये लगा और ये दूर तक जाके गिर रहा है। तो स्टेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से
क्या होता है, कैरेक्टर चल रहा है, ये पहला स्टेज हमने किया, एनिमेशन स्टेज किया कि पहले सबसे पहले जनता कैरेक्टर को चलते देखेगी। सेकंड जो होगा वो होगा उसका लॉग पे लग के फिकाना। तो लॉग पे पहले लग रहा है, तो लॉग पे लग के एनिमेशन हो रहा है लॉग का। अब मैं चाहूं तो ये भी कर सकता हूं कि 22 तक में और 28 में डायरेक्ट यहाँ हल्का सा ऐसा। ये लगा और वो गोल घूम के उधर पड़ गया। गोल घूमेगा भी तो फर्क पता नहीं चलेगा, है ना। तो उसके लिए ज्योमेट्री को आप चाहो तो ऊपर से पकड़ के ठीक पता चलेगा ना, जैसे ये यहाँ जाएगा ना। वरना गोल बॉल होगी तो पता नहीं चलेगा, वो टेक्सचर से पता चलेगा उसमें, है ना। अब अगर मैंने ऐसा बनाया तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि इस पे ध्यान नहीं जा रहा है, ठीक। इस बॉल पे ध्यान नहीं जा रहा है क्योंकि ये बॉल बस घूम के डायरेक्ट इधर फिक्स हो जा रही है। बट अगर मैं जैसे यही एनिमेशन को शिफ्ट करता हूँ, यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग यहाँ तक, और इसको शिफ्ट करके आई विल पुट इट ओवर समवॉट ओवर हियर। ये कहाँ तक जा रहा है, 45 तक जा रहा है। एनिमेशन जो है वो यहाँ हो रहा है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेम पोजीशन पे रखूं और घुमाते रहूं, बाईस से, तो क्या हो जाएगा कि लोग पहले इस लॉग को देखते रहेंगे और फिर उसको देखते रहेंगे। यानी इसका जैसे ही अटेंशन स्पेन टाइम खत्म होगा तब दूसरा एनिमेशन चालू होगा। यानी 1 बाय 1 हमने 3 स्टेज कर दिए। इसको बोलते हैं स्टेजिंग एनिमेशन, ठीक। अब कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पे दे सकते हो वो वाइब्रेट होके कूद के गिरे उसके ऊपर और समथिंग, है ना। दैट इज योर स्टेजिंग। सो फॉर नाउ अभी इसको मैं नई फाइल ओपन करता हूँ। इसको ऑन कर देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन क्या होता है। एंटीसिपेशन इंग्लिश टर्म में क्या होता है। इंग्लिश टर्म में क्या होता है। सर वेट करना सर। वेट, वेट करके मतलब कुछ अच्छा आना है तो कुछ। हाँ मतलब वेट करना नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि वेट करने से क्या हो जाता है कि आपका की फ्रेम रुक जाता है ना। आप मोमेंट एंटिसिपेट करना, इसका मतलब आप आगे होने वाले मोशन को पहले से मेजर कर ले रहे हैं, ठीक है। इसमें वेट नहीं होता, इसमें हो सकता है कोई एक मोशन आप इंक्लूड कर रहे हो, है ना।
सो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हैमर है। नहीं नहीं, हाँ, ये भी बोल सकते हैं कि पहले से आपने मेजर कर लिया कि कितनी ज़ोर से लगेगा वो हैमर। सर एंटीसिपेशन मतलब वही ना कि सर जैसे ये हैमर है, हम्म, इसको जो पीछे ले जाएंगे फिर उसको आगे लेके आएंगे मारने के लिए, एग्जैक्टली, तो उसका फोर्स मोशन पता चलेगा। एंटिसिपेट होगा, है ना। विदाउट वेट जो है, वेट में ऑब्जेक्ट स्टिल मोशन पे आ जाता है ना, खड़े 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 आपने स्टिल रखा हुआ है और फिर उसके बाद आप उसको मूव करा रहे हो, है ना। लेकिन जो आपका एंटिसिपेटरी मूवमेंट है उसमें क्या होता है, आपको आगे होने वाले मोशन का एक एहसास पहले से हो जाता है। ठीक, जैसे यहाँ हैमर, अब नहीं नहीं, अब जब आप हैमर यूज़ कर रहे हैं तो 12वें फ्रेम पे आपने अगर हैमर को डायरेक्ट लगा दिया, राइट, तो ये इधर गया और यहाँ पे एक की फ्रेम, और प्रोबेबली हम क्या करेंगे, जस्ट इसके आगे वाले की फ्रेम पे ये फिक्स हो जाएगा इधर। ठीक, अब ये वाले मोशन में क्या है, कोई एंटिसिपेटरी मोशन नहीं हो रहा है क्योंकि डायरेक्ट मोशन हो रहा है। लेकिन जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, एक तरीके से अपनी जनता को एनिमेशन को दिखाने के लिए आप उसको प्रेरित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कैरेक्टर अगर अपनी जेब में हाथ डाल के रखता है और वह जब कोई एक्शन होने वाला रहता है तभी अपनी जेब की तरफ देख के हाथ डालता है, ये दोनों में अंतर होता है। जब वो अपने जेब में हाथ डालता है हमेशा की तरह नॉर्मल, तो वो एंटिसिपेटरी मोशन नहीं होता। लेकिन जैसे ही कुछ हो रहा है और अचानक से उसने जेब में हाथ डाला, दैट मीन्स ही इज अप टू समथिंग, वो कुछ करने वाला है। हो सकता है वो गन निकाल रहा हो सकता है वो फ़ोन निकाल रहा हो, या कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उसने उस एक्शन को देखते हुए कुछ एक नया एक्शन और कर रहा है वो, और जिससे ये डिराइव हो रहा है कि कोई नया एनिमेशन होने वाला है। दैट इज एक्चुअली योर एंटिसिपेशन। ज़रूरी नहीं है कि ये हैमर जो है वो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। जब हम यहाँ पे आगे जाते हैं और हमें पता है कि ये दबने वाला है, लेकिन इसमें कोई प्रेशर नहीं है, ये बिल्कुल लीनियर मोशन है। लेकिन जब मैं इसको छठे फ्रेम पे आगे करता हूँ और फिर 9वें या 10वें फ्रेम पे पीछे करता हूँ, तो देन तो वो क्या होगा, थोड़ा जैसे ही पीछे जाएगा। ठीक, अब जितना ज़्यादा एंटिसिपेशन करोगे एनिमेशन उतना ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल दिखाना पड़ेगा आगे का। जब आप कील ठोकते हैं रियल वर्ल्ड में, जब आप कील ठोकते हैं तो ठोकने से पहले डायरेक्ट ठोकना शुरू नहीं कर देते। आप पहले क्या करते हैं, कील और अपने हैमर का अलाइनमेंट चेक करते हैं कि वो बराबर अलाइनमेंट में है कि नहीं। तो उसके लिए आप धीरे धीरे ऐसा ऐसा करते हैं कील के ऊपर और फिर ठोकते हैं खींच के, है ना, डिपेंड करता है क्योंकि आपको मेजरमेंट तो पता नहीं है। तो ये मोशन डालने के लिए आपको एंटीसिपेटरी
एक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ योर एंटिसिपेटरी एक्शन, पहले देख के वो किया। अब ये इसके बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या बोलते हैं जिसको धक्का देना है, लेकिन जैसे कोई आदमी किसी को क्लिफ से धक्का दे रहा है, लेकिन अब उसको क्लिफ से धक्का देने के लिए वो क्या करेगा, पहले उसके पीछे जाके बहुत सारे एक्शंस करेगा कि अब मैं मतलब इसको अब धक्का दूंगा तो मुझे पावर लगेगा, तो पावर लगेगा तो मैं उसको पीछे लगाऊंगा, है ना, कि मैं धक्का दूं, है ना, कैसे भी मैं मोशन करूंगा ताकि वो उस ऑब्जेक्ट पे धक्का दे सके। जब ये मोशन होता है इसको एंटिसिपेशन बोलते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो ये हम आगे वाले एनिमेशन का एक हिंट दे रहे होते हैं विच इज कॉल्ड एंटिसिपेशन इस चीज में। अब बात करते हैं कि लेट जैसे हमने स्टेजिंग तो देख ही लिया था इसके अंदर पे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिफाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि हाउ टू रिफाइन द एनिमेशन। एनिमेशन को रिफाइन करने के लिए ग्राफ एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। ग्राफ एडिटर अवेलेबल होता है आपका यहाँ एनिमेशन के अंदर, विंडोज़, वैसे ये हर विंडोज़ में ही अप्लाई होगा, विंडोज़ एनिमेशन ग्राफ एडिटर। माया के अंदर एक टेंडेंसी है कि उसके अंदर ना डायरेक्ट ऑटो ईज और ऑटो इज इन और ऑटो आउट लगा सकते हो आप, वो अपने आप की फ्रेम्स के बीच में ना ये वैल्यूज जनरेट करेगा। अब ये क्या है ये ग्राफ एडिटर है। ग्राफ एडिटर फास्ट और स्लो नहीं करता, ये सब एनिमेशन को रिफाइन कर सकता है। रिफाइन का मतलब होता है, देखिए हर एनिमेशन जो हो रहा है ना वो एक मोशन के तहत हो रहा है। थोड़ा सा इसको और इलेबोरेटेड वे में देखेंगे तो विल ओपन अवर कॉन्ग वाला वर्क। Let's just say this product will open an animation and a graph editor। तो देखो कितने सारे उसके अंदर में मोशन हो रहे हैं, उस एक ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे मोशन हो रहे हैं। पर प्रॉपर्टी जो है वो लेफ्ट साइड से देखी जा सकती है। अगर उसका एक्स मोशन कितना हो रहा है, ट्रांसलेशन एक्स, ट्रांसलेशन वाई, ट्रांसलेशन जी, रोटेट एक्स वाई जी, स्केल एक्स, स्केल वाई, स्केल जी। हाँ देखो ये ग्राफ है, ऊपर में जो दिख रहा है, जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये की फ्रेम्स होती हैं। इनको आप इस येलो डॉट से या येलो मार्कर से आगे पीछे कर सकते हो। लेफ्ट साइड में आपको जो मिलते हैं ये आपके वैल्यूज होती हैं। ट्रांसलेट वाई पे कितनी वैल्यू ऊपर गई है, विच इज 0.6 इस फ्रेम के अंदर, वो आपको यहीं से ग्राफ के थ्रू मिल जाता है। तो ये बहुत आसान हो जाता है ग्राफ में वर्क करना जब आप मोशन की बात कर रहे हैं। मोशन आर्चेस और वेव्स में बना होता है। आर्चेस मैंने प्रीवियस बताया था, इट्स एन प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन, आर्क्स। तो आर्क्स जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो आपके वेव फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे भी वैसा ही कुछ वेव फॉर्म नज़र आता है। आप चाहो तो यहाँ पे जो भी वैल्यू सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल बोलो,
ऐसे ही करते रहते हैं। यहाँ से वैल्यू क्या किए ऊपर, अब देखो नेचुरल हो गया क्योंकि दोनों मोशन एक ही साइज में हो गए। इसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ एनिमेशन। अब ये वैल्यू जो है इसमें आपको रोटेशन ऐड करना है, तो कौन से डायरेक्शन पे रोटेशन ऐड करना है, दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट। ठीक, नेगेटिव वैल्यू ले जाओगे तो नेगेटिव डिग्री ऐड होगी, पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव डिग्री ऐड होगी। राइट, एज यू कैन सी रोटेट एक्स पे यहाँ पे ज़्यादा कुछ वैल्यू है नहीं। अगर मैं इसका रोटेशन बढ़ा दूं ओवर द टाइम तो आई कुड इजली लिटरली 45 इसको यहाँ कर देते। I'll tell you what you will do. So यहाँ से क्या है, आपने मोशन को अब यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा अब्रप्ट सा है, ये सीधा जा रहा है और फिर यहाँ पे कोई कर्व स्मूथ नहीं है। तो इसको स्मूथ कर्व करने के लिए, और क्यों करना है उसका रीज़न ये है नहीं वो मैनुअल होता है, लेकिन यहाँ पे ये लॉक होता है ना आगे और पीछे दोनों तरफ से। एग्जैक्टली exactly, उसको फ्लो में दिखाने के लिए ये मोमेंट भी ज़रूरी होते हैं। जब भी आपको किसी एनिमेशन में ऐसे मोमेंट नज़र आए जिनको टेंजेंट मोमेंट बोलते हैं, टेंजेंट मोमेंट नज़र आए तो इनको हम बोलते हैं लीनियर, यानी ये वो मोशन होते हैं जो मैकेनिकल होते हैं। और अगर हमें इसको नेचुरल मोमेंट देना है तो नेचुरल मोमेंट देने के लिए हमें कर्व चाहिए होंगे। तो इसका कर्व लाइन जो है वो बनाने के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं, स्प्लाइन टेंजेंट। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, सी उसने दो की फ्रेम पे डिवाइड कर दिया उसको। स्मूथ, now it will give me, huh? Right, यहाँ पे वैल्यू अगर उल्टा घुमाना है तो इसको नीचे रख दो। है ना, हाँ आगे चल के पीछे थोड़ा सा रिवर्स आ रहा है। बस यही कर्व एडिटर है जो कि यूज़ करना होता है जब रिफाइनिंग की बात आती है। तो आप एक्स वाई जी वैल्यू जो भी ऑब्जेक्ट की सेलेक्ट करेंगे उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और खासियत है, विच इज़ वेयर यू कैन एक्चुअली क्रिएट एन इनफाइनाइट लूप, है ना। अब इनफाइनाइट लूप, हाँ ये इसका इसका ट्रांसलेशन वाई ट्रांसलेशन है ना। ठीक, तो I'll do what, I'll take another one new
और हम बात करेंगे ऑसिलेशन मोमेंट की। हम्म? क्योंकि मैंने क्रिएट में जाके पॉलीगॉन में जाके इसको ऑन किया हुआ है। नाउ यू नो। ऐसे ही होता है। स्केलिंग जो है वो 1 पे है, इधर पे भी 1 पे। अब ये मोशन जो है ये ऊपर गया, थोड़ा और ऊपर, है ना, और यहाँ पे वापस स्ट्रेच एंड स्क्वाश दे देंगे ताकि अभी मैं बता रहा हूँ इन्फिनिटी और पोस्ट इन्फिनिटी लूप कैसे क्रिएट करते हैं कर्व एडिटर की मदद से। अभी जैसे देखो आपने ये बनाया हो, है ना, तो जब कोई चीज़ आप ऐसे उठाते हो और ऊपर फेंकते हो, या पिंग पोंग बॉल का मोशन बना रहे हो या कुछ, और आप देना चाह रहे हो कि ये मेरे आगे आने वाले 200 फ्रेम तक ऐसे ही कूदता रहे ताकि मैं यहाँ पे कोई दूसरा एनिमेशन करूँ, है ना, तो यानी तो आपको लूप बनाने पड़ेंगे, लूप जो कि चलते हुए वापस चलते जाएं। तो लूप बनाने के लिए माया के अंदर पे कर्व एडिटर यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, अब देखो यहाँ पे ये एनिमेशन जो हो रहा है पी स्फेयर के अंदर, यहाँ पे दिखा भी रहा है पॉली स्फेयर के एनिमेशन की फ्रेम्स जो हो रहे हैं उसके अंदर, ठीक। और मैश के अंदर जो चीज़ हो रहा है ये उसके रोटेशन स्केल है, ये एक्चुअल में कंप्लीट एनिमेशन है जो स्केलिंग में हो रहा है। और इन सब चीज़ों में, इन सब के ऊपर में एक स्मूथ वैल्यू डालनी है तो यहाँ से डाली जा सकती है, विच इज़ लाइक टेंजेंट्स, अपने हिसाब से जो कुछ को स्प्लाइन सेट कर लें, स्मूथ कर दें। यहाँ से तो लीनियर हो जाएगा, है ना, इसको दबाएंगे ना तो मोशन देखो कैसा है, और यहाँ कैसा दिखाई देगा, है ना, रुक रुक के चलेगा बिट्स टाइप। व्हेन यू गिव अ लीनियर मोशन, ये जेनेरिक है, ठीक, बेस है, ये है टेंजेंट मोशन, इसमें देखो कैसे चलेगा। हम्म, इसमें फ्लिप फ्लॉप होता है, ये मोशन जो है ना वो अभी अपडेट नहीं हुआ है।
जब इस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। इसको मैं टेंजेंट कर देता हूँ, ब्लॉकी टेंजेंट। देखो कैसा हो रहा, स्नैप हो रहा है ना। ये है टेंजेंट मोशन। इसमें शायद प्रोबेबली बहुत सारे कर्व लगे हैं, इसके कारण से वो उसके एनिमेशन को नहीं अपडेट कर रहा है। अब जो हम ग्रीन और नीचे वैसे ही, अब यहाँ पे इसको स्मूथ कर देते हैं ताकि सारे जो हैं वो टेंजेंट एक वर्क फ्लो पे आ जाए। अब मुझे चाहिए कि ये कंप्लीटली लूप में चलते रहें। ठीक, तो सारे एनिमेशन सेलेक्ट करने हैं, कर्व, पोस्ट इन्फिनिटी कर्व, और यहाँ पे साइकिल कर देना है। साइकिल, साइकिल विथ ऑफसेट, ऑसिलेट, लीनियर और कांस्टेंट, इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। पहले देखने के लिए मैं यहाँ पे व्यू पे जाके इन्फिनिटी ऑन कर रहा हूँ। अभी देखो इन्फिनिटी आपको एक लाइन पे नज़र आ रही है। जब मैं कर्व में जाके पोस्ट इन्फिनिटी को साइकिल करता हूँ तो देखो आगे के सारे एनिमेशन इसी की तरह कॉपी हो जाएंगे। देन आप चाहें तो यहाँ पे 200 भी कर लीजिए, वो एनिमेशन लूप हो जाएगा एंडलेस टाइम। तो अगर एक वॉक साइकिल आपने बना लिया तो आप सबका वॉक साइकिल बना सकोगे, कि वो जा सकता है एंड नंबर ऑफ टाइम। ओके, सो आज कर्व एडिटर को हमने देखा, हमने स्टेजिंग देखी, एंटीसिपेशन देखा। थोड़ा सा इजी नहीं, इजी आउट पे हम और ज़्यादा जाएंगे और ज़्यादा ग्राफ एडिटर्स को एक्सप्लोर करेंगे इन अपकमिंग क्लासेस। ठीक है, विल सी सम कंटेंट वर्क एंड देन विल स्टार्ट विद आवर सेशन। तो आज का जो पॉइंट है उसको यहीं तक ख़त्म करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।